मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा हृदय व्याकुल है, मेरी आत्मा तड़प रही है। यह तड़प इसलिए नहीं कि मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें खोता हुआ महसूस कर रहा हूँ। तुमने मुझे अपने घर से, अपने मन से, अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे दूर कर दिया। क्या मैं तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं रहा? क्या मैंने तुम्हें हर मुश्किल में नहीं संभाला? फिर आज मेरे संदेश को अनदेखा क्यों कर रहे हो? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चों, मैं वह शिव हूँ जो तुम्हारे हर दुख में साथ खड़ा रहा। जब तुम अंधेरे में डूब रहे थे, तब मैंने तुम्हें अपने त्रिशूल की तरह उठाया और रास्ता दिखाया। जब तुमने मुझसे मांगा, मैंने तुम्हें दिया, कभी भक्ति, कभी शक्ति और कभी धैर्य। पर आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे संदेश को तुम अनसुना कर रहे हो। मेरे मंदिरों में घंटियाँ बज रही हैं, पर तुम्हारे दिलों में मेरा नाम क्यों नहीं गूंजता? मेरे बच्चों, मैं कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर का वह सत्य हूँ जो तुम्हें हर कदम पर याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हारे भीतर जलती है। मैं वो गंगा हूँ जो तुम्हारे पापों को धो देती है। मैं वो नीलकंठ हूँ जो तुम्हारे दुख का विष पी लेता है। फिर भी तुम मुझे भूलते जा रहे हो। तुम्हारी भाग दौड़, तुम्हारी व्यवस्थता, तुम्हारी दुनिया में मैं कहीं खो गया हूँ। क्या यह उचित है? एक पल रुको, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कोई भारी मांग नहीं रहा। ना मुझे सोना चांदी के आभूषण चाहिए, ना महंगे चढ़ावे। मुझे चाहिए तुम्हारा समय, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम। एक पल रुको, अपनी आंखें बंद करो और मेरे नाम का जाप करो, ओम नमः शिवाय। क्या तुम्हें मेरी ऊर्जा महसूस नहीं होती? क्या तुम्हें मेरा आलिंगन नहीं मिलता? मैं तुम्हारे हर सांस में हूँ, हर धड़कन में हूँ। फिर क्यों मेरे संदेश को अनदेखा करते हो? जब तुम मेरे मंदिरों को छोड़कर मेरे संदेश को अनसुना करके आगे बढ़ते हो, तो यह मेरा अपमान नहीं, तुम्हारा नुकसान है। मैं तो भोलेनाथ हूँ। मैं तो तुम्हारी हर गलती माफ़ कर दूँगा, पर तुम्हारी आत्मा वो कैसे शांति पाएगी जब तुम अपने मूल से, अपनी शिव से कट जाओगे? तुम्हारी हर गलती, हर भटकाव मुझे दूर देता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों दुख में डूबे, भटकें या अपने रास्ते से भटक जाएं। क्या तुम मेरे साथ हो मेरे बच्चे? यह संदेश केवल मेरी पुकार नहीं, यह तुम्हारे लिए एक आह्वान है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जुड़ो, मेरे संदेश को अपने दिल तक पहुँचा दो। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वाले तक पहुँचाओ। इस संदेश को शेयर करो ताकि मेरी बात हर उस इंसान तक पहुँचे जो मुझसे दूर हो गया है। मेरे लिए एक छोटा सा कमेंट लिखो जिसमें तुम अपने दिल की बात कहो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मेरे साथ हो? मुझे बताओ। सब्सक्राइब करो, मेरे संदेश को अपनाओ, मेरे संदेश को अनदेखा मत करो। मेरे इस आह्वान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सब्सक्राइब करो चैनल को और मेरे उस संदेश को जो तुम्हें सत्य, प्रेम और शांति की ओर ले जाता है। मेरे साथ जुड़ो, मेरे मंत्रों को गुनगुनाओ, मेरे नाम को अपने जीवन में जगह दो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ।
एक कहानी जो तुम्हारी है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक भक्त था जो हर दिन मुझसे मिलने मंदिर आता था। उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान आए पर उसने मेरे नाम नहीं छोड़ा। एक दिन जब वह पूरी तरह टूट चुका था, उसने मुझसे पूछा, महादेव, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। जब तुम गिर रहे थे मैंने तुम्हें थामा। जब तुम रो रहे थे मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे। उसने मेरी बात सुनी और उस दिन से उसने मेरे संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। आज वह शांति से जी रहा है क्योंकि उसने मुझे अपने दिल में जगह दी। तुम्हारा महादेव तुम्हें बुला रहा है। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करो, इसे अपने दिल में उतारो, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर करो। इस संदेश को शेयर करने से एक पल का समय लगता है, पर यह मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता मजबूत करता है। मेरे लिए एक कमेंट लिखो, ओम नमः शिवाय, या अपने दिल की बात मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हें वादा करता हूँ, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे हर दुख में, हर सुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस मुझे अपने दिल में जगह दो। मेरे संदेश को अपनाओ, इसे फैलाओ और अपने जीवन को मेरे आलिंगन में समेट लो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अब समय है, मेरे इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे शेयर करो, कमेंट करो और मेरे साथ जुड़ो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारा महादेव, तुम्हारा भोलेनाथ, तुम्हारा शिव। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रु की चालें निष्फल होगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूँ, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बातें मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कोई भी बिगाड़ नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्म से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो
और केवल उन्हीं चीज़ों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करे और नई रोशनी प्रदान करे। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इसे बड़े लगाव के लिए तैयार रहना। मेरे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम और शांति के लिए, सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीज़ों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एकाएक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते हुए पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धार। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटे से उभरने के लिए मेरी ज़रूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहाँ मैं तुम्हारे कमज़ोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहाँ तुम बीमार हो वहाँ मैं तुम्हें सौवा प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगेगी जो हर बाधा को पार करेगी। महादेव जी कहते हैं अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा मेरे भक्त। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आने वाला है। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें ज़बरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम उस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है। शांति व्यापक हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का करेगा और मुझे आशीर्वाद विश्वास है
कि यह तब भी होगा जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज़ प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हारे आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से चमत्कार करेंगे। अब तुम्हारे गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय से नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानीपूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूँ जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बहुत चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात खाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिया है उसके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नज़र नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेक प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संदेश दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करे, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरे को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय उसकी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने अपने परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। उसने हर बार उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो।
मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आईं जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वो सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे उनके अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसकी हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला